नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके एक ब्रेक न्यूज के साथ आज हम बात करने वाले हैं। देश के लाखों कर्मचारियों को बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि 11 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर निकल के आई है। बता देता हूँ, मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। उसके बारे में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में 4% बढ़ोतरी की जा सकती है। किसका बढ़ेगा वेतन और किसका नहीं बढ़ेगा, संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वेतन वृद्धि होती है तो डीए में होगा कितनी वृद्धि, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यानी कि दोस्तों जो वेतन है कितना बढ़ने वाला है, सरकारी कर्मचारी हो, किसी प्रकार के जो कर्मचारी हो जिनको डीए भत्ता देना पड़ता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि जितना वेतन बढ़ेगा उसके बारे में जानेंगे। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहना। लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकल के आई है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ोतरी होगी, यानी कि कर्मचारियों की खुशी की लहर दौड़ाई है। जो दोस्तों जल्दी ही 11 जुलाई के लगभग में ये वृद्धि की जा सकती है, लागू की जा सकती है। लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकल के आई है महंगाई भत्ते की, जो ब्रेकिंग न्यूज के साथ और जिसमें कर्मचारियों की खुशी की लहर दौड़ाई है। दोस्तों मैं बता देता हूं, भारत ने केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशी खबर निकल के आई है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। यह फैसला कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक आर्थिक राहत प्रदान कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूं, क्योंकि महंगाई के दौर में यह बढ़ी हुई लागत की संतुलित करने की मदद करेगी, जिससे कर्मचारियों की आय सुधरेगी, जिससे वह बेहतर जीवन जो योग्यताएं हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिनिष्ठता को भी दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी महंगाई प्रभावों को सुरक्षित रहें। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डीए हक न्यूज़ को लेकर पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो में जरूर बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण उपहार दे रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की वृद्धि करने का लाभ भी मिल सकता है। महंगाई की ताज़ा नीति आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट्स में इस उल्लेख में किया गया है, यानी कि इस वृद्धि के पश्चात महंगाई भत्ते में जो 55% बढ़ोतरी यानी कि 59% बढ़ाई जाएगी। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि जुलाई से लागू होगी। हालांकि इसका अनौपचारिक घोषणा अगस्त या सितंबर अक्टूबर त्योहार के मौसम में समीपित रहेगी। यह जानकारी के रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको आगे बता देता हूं दोस्तों, यानी कि सीपीआई डेटा के आधार पर हम जाने तो 59% पहुंच सकती है डीए। बता देता हूं दोस्तों महंगाई भत्ते, यानी कि आप वीडियो में बने रहना तभी आपको समझ में आने वाला है। महंगाई भत्ते का आकलन ऑल इंडिया जो कम्युनिजर पाइप प्लाइस इंश्योरेंस फॉर वर्कर्स हैं उनके आधार पर किया गया है। यानी कि बता देता हूं, यह इंडेक्स मई 2025 में 0.5% बढ़ाकर 144 तक पहुंचाया गया था। पिछले 3 महीने में जो इंटरेस्ट है वो वृद्धि की गई थी, जिसके अंतर्गत मार्च 2025 में यह 143, अप्रैल में 143.5, मई के 2025 में 144 तक पहुंच गया था। यानी कि अब इंटरेक्स में तेजी से झुकाव बना रहा है, यानी कि जून में 144.5 पहुंच गया था। ऑल इंडिया जो कंज्यूमर जो है उसका कितना पूछ गया, 44.5, और 12 महीने का औसत लगभग 44.17 पहुंचने की आशंका है, जो कि जब 7वें वेतन आयोग का फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इस समायोजन को किया गया है, जो डीए में रेट में 58.85% पहुंच सकता है। इस स्थिति में सरकार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% तक की वृद्धि कर सकती है। दोस्तों मैं बता देता हूं, सितंबर और अक्टूबर के महीने में, यानी कि सितंबर अक्टूबर को महीने में घोषणा हो सकती है, यानी कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए की हर साल 2 बार उन्नत की जाती है, यानी कि पुनःश्रण समानता यानी कि जनवरी और जुलाई में होती है। महंगाई भत्ते ऑल इंडिया कन्ज्यूमर पाइप्स जो इंटरेस्ट फॉर वर्कर्स है उनके तहत 12 महीने के औसत आधार पर निर्धारित किया जाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि जुलाई से प्रभाव डालेगा, लेकिन समानता में घोषणा की इस घोषणा के बाद की जाएगी। पिछले वर्षों में सरकार ने ऐसा अवगत त्योहारों के आसपास सितंबर और अक्टूबर में किया था। इस वर्ष भी इसकी घोषणा दीपावली के समीप होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की अंतिम वृद्धि होगी, जिससे उनकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने की हो जा रही है। यानी कि दोस्तों बता देता हूं, सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा हर साल शुरुआत में कर देती है, लेकिन जिससे भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। दोस्तों 8वें वेतन की कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता देता हूं, घोषणा जरूर हुई थी। सरकार ने अभी नए कमिश्नर
के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करनी है, यानी कि अभी नियुक्ति करेंगी, कमेटी बनेंगी, उसके बाद में यह हो सकता है। डी हक जुलाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। देश में 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, यानी कि सरकार के आंकड़ों के आधार पर यह पुष्टि हो गई है कि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी अविश्वसनीय है, यानी कि यह बढ़ोतरी न केवल सरकार के सेवारत कर्मचारियों को होगी बल्कि जो पेंशनधारी हैं उनको भी समान रूप से लाभ मिलेगा। वर्तमान में चल रहे महंगाई भत्ते के दौर में यह निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति को सुधार लाने की दिशा से एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कर्मचारी संघों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही इस बढ़ोतरी के लाख परिवारों को राहत भी मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, 8वें वेतन आयोग का इंतजार और दोहरा क्या फायदा है, यानी कि केंद्र सरकार ने दोहरा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को तक लागू नहीं हुआ है, अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, जिससे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, जिसके लिए बकाया राशि भी दी जाएगी। यदि जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो 2026 में 8वें वेतन आयोग की भी वेतन में वृद्धि बढ़ सकती है, हो सकती है। तो कर्मचारी संघ का मानना है कि महंगाई को मार के कारण यह बढ़ोतरी आवश्यक है और उससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगी। दोस्तों बता देता हूँ, पेंशनधारी हैं यानी कि पेंशन भोगी हैं उनको भी मिलेगा समान लाभ, यानी कि बता देता हूँ दोस्तों, महंगाई भत्ते में एक यह बढ़ोतरी केवल सेवारत कार्यकर्ताओं यानी कि कर्मचारियों को ही सीमित नहीं है, बल्कि उनमें सेवानिवृत्ति यानी कि जिनको रिटायरमेंट मिल गया है ऐसे कर्मचारियों को भी पूरा लाभ मिलेगा। और पेंशन भोगियों के लिए यह राहत बड़ी खबर है, यानी कि क्योंकि महंगाई के कारण इनकी स्थिति काफ़ी कठिन हो गई थी। महंगाई राहत से यह राशि जिससे मासिक पेंशन को थोड़ी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर पाएगी। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ये जो जल्दी घोषणा होने की पुष्टि है। बता देता हूं दोस्तों, यह वीडियो के माध्यम से यानी कि जल्द ही महंगाई भत्ते के साथ साथ आपकी इस वीडियो के माध्यम से बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।